Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 9th chapter 2 polynomials की exercise 2.4 के remaining question देखते हैं बच्चे। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। अब देखते हैं रिमेनिंग वन जो आगे बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में 5 पार्ट गिवन है, उनको आपने फैक्टराइज करके उनका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट वन है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूजिंग होगा? आपके पास होगा a + b का होल क्यूब। तो इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास इससे लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे, तो उनमें आपने बच्चों हमारे पास लेफ़्ट साइड गिवन थी तो हम राइट साइड सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते थे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमारे पास इस फार्मूला की राइट साइड गिवन होगी, इसी तरह उसको हम लेफ़्ट में आंसर लिखेंगे। मींस राइट साइड गिवन हो तो लेफ़्ट वाला आंसर आता है और लेफ़्ट वाला गिवन हो तो राइट्स वाला आंसर आता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। तो चलिए देखते हैं इसको, जो हमें गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इस फॉर्म में। तो आपके पास देखेंगे 8a³। अब 8 किसका क्यूब है? 2 का है। 2a का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² तो 3 इंटू ए क्या है आपके पास? उसका स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। जो आपके पास ए बी थे निकले, उनको आप इसमें पुट अप करिए। आपके पास ये वाला जो पार्ट था ये सिंप्लीफाई करके आ चुका है, तो आपके पास राइट वाला सिंप्लीफाई करके आ चुका है, तो आप इक्वल टू लिख देंगे लेफ़्ट साइड। तो इक्वल टू a + b का होल क्यूब, दिस इज़ योर a + b का होल क्यूब। तो आप 3 बार है तो आप इसको 3 बार खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं सेकेंड वन। 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। तो आप यहाँ पे क्या यूजिंग करेंगे? हमारे पास देख सकते हैं हम इस पार्ट में बीच में आपके पास नेगेटिव लगा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा a - b का होल क्यूब। तो क्या होता है? इक्वल टू a³ - b³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप इसको। तो अगेन फिर से 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो 2a का होल क्यूब माइनस b³। अब ये भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, जब हमें a और b मिल जाते हैं तो आप इसको यहाँ पे पुटअप करके सीधा लिख सकते हो, और आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। इसको पुटअप करके आपके पास यही टर्म आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। a³ - b³ - 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2 2 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12a² इंटू बी। देखिए आ चुका है माइनस का। 3 2 6ab का स्क्वायर। देखिए ठीक है बच्चों, तो हमारे पास राइट साइड सिंप्लीफाई करके हम लिख चुके हैं इन फार्मूला की फॉर्म में। तो इक्वल टू आ जाएगा a - b का होल क्यूब। तो दिस इज़ योर a - b का होल क्यूब। तो 3 टाइम्स है, तो आप इसको राइट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे हों। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे। 27 - 125a³ - 135 इंटू a + 225a²। तो अगेन यूजिंग राइट साइड फार्मूला लिखेंगे। बीच में माइनस है तो a - b का होल क्यूब आएगा। a³ - b³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर। तो आपके पास राइट साइड गिवन है तो आप लेफ़्ट आंसर आएगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कर रहे थे, हम जो हमारे पास गिवन है राइट साइड उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और b की वैल्यू निकालें। तो हम चेक करेंगे 27 किसका स्क्वायर है? 3 का, सॉरी किसका क्यूब है? 3 का। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ठीक है बच्चों, आगे माइनस 125 किसका क्यूब है? 5 का। 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 a का क्यूब। आपके पास a और b आ चुके हैं -3a² b। दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b। देखो बच्चों, प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। आप इसको जब
सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो आपका मेन मोटिव क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज़ योर ए माइनस बी का होल क्यूब। तो फिर अगेन आपके पास यहाँ भी लीव आउट कर सकते हो, या आपके पास 3 टाइम्स है तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है 64 ए क्यूब माइनस 27 वी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। तो आपके पास इस पार्ट में नेगेटिव है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। तो आपके पास आपने फार्मूला लिख लिया है। देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगला फॉर्म क्या थी इसको करने की। तो आप इसके पास जो भी आपके पास ये गिवन है इसको आप सिंप्लीफाई करिए, राइट वाली फॉर्म है फार्मूले की। तो 64 किसका क्यूब है, 64 आपके पास जब भी बच्चों आपके पास बड़ा जैसे टर्म आ जाए तो आप इसके क्या करें, फैक्टर बना के भी चेक कर सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 बचा 2 6। आप इसको इस तरह फैक्टर बना के भी कर सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2 2 4 4 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 8, 4 4 16, 16 4 24। तो आपके पास 3 ही आ चुके हैं, 64 का क्यूब है 4, सॉरी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 4 ए का क्यूब मीन्स 64 का क्यूब क्या है, 4 ए का होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का 3 वी का होल क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि ए और बी वैल्यू आप अगर निकाल लेते हो तो आप इसको सीधे यहाँ पे पुटअप करें। -3 इंटू ए स्क्वायर, दिस इज़ योर ए, प्लस सॉरी इंटू बी, प्लस 3 ए इंटू बी का स्क्वायर, दिस इज़ योर ए, दिस इज योर बी का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड आपने सिंप्लीफाई कर ली है फॉर्मूला के बेस पे। तो दिस इज़ योर राइट साइड इक्वल टू आ जाएगा लेफ्ट साइड, ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज़ योर ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहे हों। देखते हैं लास्ट वन, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 27 पी क्यूब माइनस 1/216, 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है बच्चों, तो बीच में इस क्वेश्चन में भी, इस पार्ट में भी आपके पास नेगेटिव है। तो आप इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी का ए माइनस बी का क्यूब आप यहाँ पे यूजिंग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है क्वेश्चन में, इस तरह आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यूजिंग फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। तो अगेन राइट साइड को आप सिंप्लीफाई करिए। तो 27 पी क्यूब, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 पी क्यूब माइनस 216। तो बच्चों ये आपके पास 6 का क्यूब होता है, 6 6 36, 6 6 36 और 36 6 216। ठीक है बच्चों, तो 6 का क्यूब है आपके पास 216। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास ए और बी की वैल्यू और निकल चुकी है, -3 इंटू ए स्क्वायर, दिस इज़ योर ए स्क्वायर, इंटू बी क्या था 1/6, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए बी की वैल्यू आप पुटअप करिए और इक्वल टू सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज़ योर ए माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 2.4 का, ये भी इम्पॉर्टेंट वन है बच्चों, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई करना है आपने, आपके पास 2 पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट वन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास ये गिवन है, आपने वेरीफाई करना है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यूजिंग फार्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू, आपके पास ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला, और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व कर रहे थे।
और यूज़ कर रहे थे तो कैसे आता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे इसको यहाँ पे करेंगे तो 3x डबल है स्क्वायर इंटू बाई, देन प्लस 3x बाई का स्क्वायर। तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो और उसी तरह भी लिख सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था। ठीक है बच्चों, चलिए दिखते हैं अब आगे। तो यहाँ पे बच्चों आपने यूजिंग फार्मूला लिखा, देन आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप इसी फार्मूले से आप इसको सॉल्व करके इक्वल टू राइट साइड लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, इसको यहीं रखिए, और एक्स प्लस बाई का होल क्यूब, ये जो राइट साइड थी प्लस दिस वैल्यू ये लेफ्ट साइड चली जाएगी, -3 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस वाई। तो हमने इसको सीधा करके लिखा है दिस इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3x बाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, देन इससे आगे यहाँ पे नेगेटिव के दोनों साइड एक्स प्लस वाई आपके पास कॉमन है। तो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप एक कॉमन निकाल सकते हो, एक्स प्लस वाई अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -3xy, यहाँ से आपके पास कॉमन जा चुका है। देन नेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में वैसे के बस है, देन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x वाई -3x वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई की टर्म आपस में प्लस माइनस होगी, प्लस माइनस माइनस 3 से दोगे 1xy बचेगा बड़े का साइन। तो आप चेक कर सकते हो कि दिस इक्वल टू आपके पास राइट वाली टर्म आ चुकी है, तो आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस बाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। बच्चों जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसमें आपके पास यहाँ पे प्लस था, तो हमने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यूज़ किया, और इसमें आपके पास ब्रैकेट माइनस है तो आप क्या यूजिंग करेंगे, एक्स माइनस बाई का होल क्यूब। तो आपके पास फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब -3x बाई ब्रैकेट में एक्स माइनस बाई। तो देन वैसा ही पैटर्न है बच्चों, बस फॉर्मूला डिफरेंट है, वहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला से आपके पास ये टर्म यहीं रहेगी और ये यहाँ से उठा के आपके पास लेफ़्ट साइड जाएगी। तो हमने इसको सीधा करके लिखा है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस बाई का होल क्यूब, यहाँ पे नेगेटिव है, परे जाके क्या होगा +3x बाई, ये पूरी टर्म लेफ़्ट साइड जाएगी, 3x बाई ब्रैकेट में एक्स माइनस बाई। तो अगेन वैसे ही इन दोनों में कॉमन क्या है, पॉजिटिव से लेफ़्ट और राइट, तो आपके पास कॉमन है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे बचा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3x वाई। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर -2x वाई प्लस 3x वाई। तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस 3 से दोगे 1x वाई बचेगा बड़े का साइन। तो आप देख सकते हैं दिस इक्वल टू आपके पास एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस बाई स्क्वायर, ये आपके पास राइट साइड आ चुकी है, तो हैंस वेरीफाइड। थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।